उसी तरह से जो सबसे एक कॉमन बीमारी होती है वो है बुखार। पहले तो हमें बुखार जानना है कि कब कहते हैं बुखार। तो उसको जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप थर्मामीटर से नापें और तभी बुखार आपको कहें। छू करके बुखार देखना बंद करें, पहला। दूसरी बात ये है कि बुखार भी किसी कारण से होता है। बुखार कोई बीमारी नहीं होती है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें कि वायरल बुखार है, ट्यूबरकुलोसिस है, या निमोनिया है, टॉन्सिलाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, कहीं सेप्टिसीमिया है, या अन्य भी वजहों से जो इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेज हैं उनमें भी बुखार होता है। तो बुखार का कारण जानना है, तभी जाकर के आप उस बुखार को प्रॉपर तरीके से ठीक कर पाएंगे। नहीं तो बुखार की दवाई भी अगर आप देंगे और ज़्यादा मात्रा में देंगे और कितनी ज़्यादा समय तक देंगे, कौन सी दवाई देनी है, कौन सी दवाइयाँ नहीं देनी है, तो इन सब चीज़ों में जैसे हम लोगों के पास बहुत सारे लोग आते हैं जो दवाई लेकर के आते हैं दवा की दुकान से या किसी झोला छाप चिकित्सक से, तो अक्सर उसमें देखा गया है कि ऐसी दवाएं भी वो प्रिस्क्राइब किए रहते हैं जो दवाएं बच्चों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं या उस बीमारी में देना ही नहीं चाहिए, वो और नुकसान करेंगे। तो उन सब दवाओं से बचने के लिए सबसे आवश्यक है कि आप जब भी जाएं, कहीं भी जाएं, तो किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक से ही सलाह लें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको मुसीबत में फंसना ही फंसना है, कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी दवाएं देनी है उसका एक प्रॉपर डोज होता है। किसी भी प्रकार की दवा हो, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो पैरासीटामोल हो, चाहे खांसी का ही दवा हो, कोई भी दवा है उसकी एक डोज होती है और कितने दिन तक देना है ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये बगैर विशेषज्ञ चिकित्सक के और कोई आप नहीं बता सकता है। तो जब भी इस तरह की चीजें हों, और बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनमें दवा के साइड इफेक्ट्स आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जब भी इस तरह की स्थिति लगे तो आप तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सक से ही सलाह लें। धन्यवाद।